और इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। हमें यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इसमें ए और बी के मान हमको निकालना है। और यहाँ पे हमसे कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेकल है। ठीक है, तो इन समीकरणों को पहले हम व्यवस्थित रूप से जमा लेंगे। जो यहाँ पे संख्याएं हैं इसको हम इधर लेकर आएंगे दोनों साइड की। ठीक है, तो जो पहला समीकरण है हमारा ये हो जाएगा 2x धन 3y। अब 7 का प्रश्नांतर हम इस अपोजिट साइड में करेंगे तो ये माइनस का जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 और बराबर में क्या बचेगा, 0। इससे हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे a माइनस बी कोष्टक में रहेंगे x धन a धन b y। अब यहाँ पे ये सारी संख्याएं जो भी हैं चर राशि अचर राशि वो जो इधर आएंगी तो इनके सारे जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि हम 3a को जब इधर लेकर आएंगे तो ये धनात्मक में है तो इधर आके ऋणात्मक में हो जाएगा। उसी प्रकार b भी ऋण का हो जाएगा और 2 जो है वो ऋण का था तो धन का हो जाएगा और इसके बराबर में क्या बचेगा, 0। ये हो जाएंगे समीकरण नंबर 2। अब इनकी तुलना हम व्यापक समीकरण से कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। तो व्यापक समीकरण क्या है हमारे पास में, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो जब हम समीकरण 1 से इस समीकरण की तुलना करेंगे तो हमें a1 b1 c1 के मान मिलेंगे और समीकरण 2 से हम जब इस समीकरण की तुलना करेंगे तो a2 b2 c2 के मान मिलेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो हमें a1 b1 और c1 के मान मिलेंगे। तो x के आगे जो गुणांक रहेगा वो a1 का मान रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार b की जगह पे कि यहाँ पे 3, तो यहाँ पे b1 का मान 3 आ जाएगा, c1 का मान आ जाएगा -7। ठीक है, उसी प्रकार हम जो समीकरण 2 से तुलना करेंगे तो a2 b2 और c2 के मान मिलेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, a माइनस बी के रूप में है और b2 का गुणांक मतलब y का गुणांक क्या है यहाँ पे, a धन b के रूप में है और c के लिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो -3a माइनस बी धन 2। ठीक है, ये आ गया। लेकिन सवाल जो कहता है यहाँ पे हमसे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है निकायों की। तो अपरिमित रूप से जब अनेक हल होंगे तो हमें इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो ये वाला निकाय लिखकर हम यहाँ से तुलना कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि निकाय का अपरिमित रूप से हल है। निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो a1 और a2, तो a1 का मान कितना हमारे पास में 2 है बटे, और b2 का मान कितना है, b2 का मान हमारे पास में है a माइनस बी बराबर
B1 का मान कितना है, B1 का मान हमारे पास में 3 है, B2 का मान A धन B है। उसी प्रकार C1 का मान कितना हमारे पास में -7 बटे, और C2 का मान कितना है, ये पूरा आ जाएगा -3 A -B धन 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, A और B के मान चाहिए। तो AB के मान के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरण से एक समीकरण बनाएंगे, फिर इन दोनों पदों से दूसरा समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा पद से पहले और दूसरा पद लेंगे पहले, तो इनसे एक समीकरण बन जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे समीकरण 2 और दूसरा पद और तीसरा पद लेंगे तो समीकरण 2 बन जाएगा। तो पहले तथा दूसरे पद से पहला और दूसरा पद हम ले लेंगे। यहाँ पे पहला पद क्या है हमारे पास में, 2 बटी A माइनस B बराबर, दूसरा पद है 3 बटी A धन B, A धन B है। अब हम यहाँ पे त्रिय गुणा कर लेंगे। जब त्रिय गुणा होगा तो त्रिय गुणा होगा, 2 का गुणा जब इस पूरे के साथ होगा तो 2A हो जाएगा, यहाँ पे बीच में धन है, धन लगाएंगे, और 2B हो जाएगा बराबर। उसी प्रकार जब गुणा यहाँ पे होगा तो 3A माइनस 3 का गुणा तो 3B। तो यहाँ पे हम चर राशि को और अचर राशि को दोनों को एक साइड कर लेंगे। तो दोनों में चर राशि है, तो 2A धन 2B बराबर नहीं आएगा, बराबर की जगह इधर साइड आएगा, 3A तो माइनस का जाएगा यहाँ पे, और ये धन का था तो ऋण का था तो धन का जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो जब इसको हमने बराबर में 0 लेकर आ गए हैं, तो इसे जब आगे हल करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में समीकरण क्या, तो यहाँ पे 2A है और यहाँ पे 3A है, लेकिन ये ऋण का है और ये धन का है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो ऋणात्मक है, तो आंसर में ऋणात्मक आएगा, ऋण का निशान आएगा। दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ पे क्या सिर्फ एक A बचेगा। अभी B से ये B को जोड़ देंगे हम, दोनों धनात्मक में है, तो हो जाएगा 5B बराबर 0। ये हमें एक रैखिक समीकरण मिल गया। अब हमें दूसरा रैखिक समीकरण भी चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो दूसरा पद है और तीसरा पद, इन दोनों को हल करके हम दूसरा समीकरण यहाँ से ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा तथा तीसरा पद लेने पर, या यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास में क्या है, 3 बटे A धन B बराबर, और तीसरा पद है 7 बटे -3A ऋण B धन 2। यहाँ भी हम त्रिय गुणा कर देंगे, त्रिय गुणा। तो जब त्रिय गुणा होगा, 3 का गुणा जब इस पूरे समीकरण के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस है तो माइनस, और 3 का गुणा 3 के साथ होगा तो 9, ए तो है साथ में, हो जाएगा -3 का गुणा B के साथ होगा तो 3B धन 3 दूनी 6 बराबर। जब 7 का गुणा -7 का गुणा A धन B के साथ होगा तो ये हो जाएगा -7A माइनस, और ये प्लस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। 7 का गुणा B के साथ होगा तो 7B। चर राशि एक साइड करनी है और अचर राशि एक साइड करनी है। तो -9A ऋण B, ये 6 इधर चला जाएगा क्योंकि ये अचर राशि है, और 7 इधर आएगा तो धन में 7 इधर जाएगा 7A, और ये भी धन में जाएगा इधर 7B। ठीक है, बराबर 6 जब इधर जाएगा तो ऋण का 6 इधर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे A वाली संख्या ये वाली A भी है, तो ये ऋणात्मक में ये धनात्मक में दोनों घट जाएंगी आपस में, तो यहाँ पे 2A बचेगा, ऋण का 2A बचेगा। ठीक है, दोनों को हल करने पर, और ये दोनों माइनस वाली है तो जुड़ जाएंगी, ऋण का चिन्ह जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा 10B बराबर -6। तो ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऋण का था ये 7, जब इधर आएगा तो ये भी धन का हो जाएगा।
ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 7 से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो 4 भी है यहाँ पे, और जब यहाँ पे 4 भी आया, लेकिन ये धनात्मक में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 7 वाली है इसलिए। तो ये समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 2 और समीकरण 3, तो कहना चाहिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमने पहले मान लिया था, इसलिए यहाँ पे समीकरण 2 है इसे हम समीकरण 3 लिखेंगे, और जो समीकरण हमने यहाँ पे 2 लिखा है इसको समीकरण 4 लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमने पहले मान लिया था। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को हम विलोपन विधि से आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले समीकरणों को देखें अगर, तो दोनों में जो कहना चाहिए कि बी के गुणांक हैं तो असमान है। तो क्या करते हैं, समीकरण 3 में 4 का गुणा कर देते हैं और समीकरण 4 में 5 का गुणा कर देते हैं, तो इससे एक पद इसका जो बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 5 से गुणा करने पर, तो समीकरण जो 3 है हमारे पास में -a + 5b = 0 है, तो इसमें हमें गुणा कर देना 4 का। तो 4 का गुणा करने से -4a हो जाएगा, ये -4a ये हो जाएगा आपका धन 5 चौके 20 b, और 4 का गुणा शून्य के साथ होगा तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम समीकरण नंबर 5 दे सकते हैं। फिर अगला क्या है, समीकरण 4 में 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा कर देते हैं समीकरण 4 में, तो -2a धन 4b बराबर -6। तो जो 5 से गुणा होगा, 5 दूनी 10 माइनस का 10a, ये हो जाएगा आपका 10। 4 का गुणा जब 5 से होगा तो 5 चौक 20 b, ऋण का ऋण, 6 का गुणा 5 से होगा तो 5 6 का 30, ये हो गया समीकरण आपका 6। अब समीकरण 6 और 5 को हम देखिए, दोनों में समान चिन्ह है। जब दो समान चिन्ह होते हैं तो इसको हम घटाते हैं विलोपन विधि में, विलोपन विधि में। तो विलोपन विधि में हम दोनों को घटा देते हैं आपस में, ठीक है। समीकरण 5 व 6 को घटाने पर, तो समीकरण 5 हमारे पास -4a, समीकरण 4a -4a और धन 20b बराबर 0, और समीकरण 6 हमारे पास में -10a धन 20b बराबर -30। इन दोनों को हम घटा देते हैं। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, जो धन का है वो ऋण का हो जाता है, जो ऋण का है वो धन का हो जाता है। तो ये दोनों असमान चिन्ह संख्या से में कट जाएगी, और यहाँ पे बड़ी संख्या धनात्मक में है लेकिन छोटी संख्या ऋणात्मक में है, दोनों घटकर धनात्मक का चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 6a हो जाएगी और ये हो जाएगी 30। तो यहाँ से a का मान मिल जाएगा, तो a 6 का पक्षांतर इधर हो जाएगा, 30/6, 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो a का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब a का मान हम समीकरण जो है 4 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 हमारे पास में है, जो है a का मान लिखेंगे यहाँ पे, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारे पास में है, समीकरण 4 हमारे पास क्या है, -2a धन 4b बराबर -6। तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, और a की जगह पे जाएगा 5 धन 4b बराबर -6। 5 गुणा 2 के साथ होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, धन 4b -6, ठीक है, b है
10 का पक्षांतर इधर होगा तो यहाँ पे 4b, 6 जो ऋण का था ये धन का इधर चला जाएगा 10, तो 4b बराबर, एक धन का एक ऋण का, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा शेष। ठीक है, तो हम b का मान चाहिए 4 का अंतर हम इधर करेंगे, तो b बराबर 4/4, ये कट जाएगा तो b का मान 1 मिल जाएगा। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा था कि a और b के मान निकालिए, तो हमें यहाँ पे आता है a का मान 5 तथा b का मान जो है वो 1 मिल जाता है, और ये हमारा आंसर है। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन सरल है, बहुत ध्यान से इसको आप करिएगा। धन्यवाद।